नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जयपुर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 क्विंटल से ज्यादा नकली घी पकड़ा गया है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के रहने वाले हैं सभी आरोपी। इन 6 लोगों को नकली घी के साथ पकड़ा गया है। इनके पास 2 क्विंटल से ज्यादा घी था। 6 के 6 लोग गुजरात के बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नकली घी का कारोबार किया जा रहा था। सरकार का अभियान है शुद्ध के लिए युद्ध, और इसी के तहत इन 6 की गिरफ्तारी हुई है। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत नकली घी बेचने और यहीं अपने जो रेजिडेंस है, जो बढ़िया टाइप बना रखी है, उन्हीं में ये बना के 6 लोगों को हमने, गुजरात के रहने वाले लोग हैं और यहाँ आके गांव में और शहर में जो नकली घी बेच रहे थे, उनको हमने गिरफ्तार किया है। और उनके पोजीशन से बनाने की फैक्ट्री टाइप बना रखी है, वो जब्त की है। और करीब 2 क्विंटल से ज़्यादा नकली घी हमने पकड़ा है। इसमें जो खाद्य विभाग वाले अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है, सैंपल लिए जा रहे हैं। और इसके तहत और एक खबर अजमेर से, जहां चलती कार में आग लग गई। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। घटना गेगल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आगे निकल जाओ, मैं क्या वीडियो बना रहा हूं। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां रफ्तार के कहर ने एक जान ले ली। ट्रैफिक पुलिस जवान को कुचल दिया। नागौरिया थाना इलाके की यह घटना है। ट्रक चालक को रोकने पर इस जवान की जान चली गई। जवान को 500 मीटर तक घसीटा गया। ट्रक जब्त कर लिया गया है। ट्रक चालक गिरफ्तार हो चुका है। यहाँ पर तैनात था, इंटरसेप्टर की कार्रवाई चल रही थी। एक तेज गति का जो वाहन था ट्रक, उसको रुकवाने की कोशिश करी, उसने नहीं रोका और हमारे ट्रैफिक कर्मी पर उसने ट्रक चढ़ाया, जिससे उसकी मौके पर डेथ हुई है। मौके का घटना का निरीक्षण करके जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। अलवर के भिवाड़ी में बेकाबू ट्रक ने 2 राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि दोनों सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं और भिवाड़ी में मजदूरी का काम करते थे। वहीं हादसे की जानकारी के बाद घटनास्थल पर भीड़ लग गई। फूलबाग थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया और ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। एक ट्रक वाले ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए एक महिला व एक आदमी को कुचल दिया, जिसमें महिला की मौके पर मृत्यु हो गई। आदमी को जयपुर रेफर किया था, वो 5-7 किलोमीटर जाकर उसने भी दम तोड़ दिया। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। ये खबर अलवर से है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक ही परिवार के 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। एक शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल शख्स की हालत नाजुक है। एक गुट के 5 और दूसरे गुट के 4 लोग घायल हैं। दोनों गुटों की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। एक व्यक्ति दाताराम सनोप रामगढ़ जाट निवासी नयनगर हॉस्पिटल में घायल अवस्था में भर्ती हुआ है, जिसका इलाज हेतु मेडिकल हेतु तैयारी दी गई है। अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और सीकर से बड़ी खबर, विवाहिता के साथ मारपीट की गई। मारपीट से विवाहिता का गर्भपात हो गया। घायल महिला का इलाज भी नहीं हुआ और अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। बच्चे के शव के साथ ये महिला कोर्ट पहुंच गई। 2 दिन बाद बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पसली थाना पर भी पसली, एसपी कने पसली, सारा कने पसली, और अब कोर्ट दुआ लगी है। अब मेरी कोई सुनाई नहीं करी। अब बच्ची ने अब अंगेज रिया भी नहीं, बच्ची की हालत भी खराब है और वो बच्चों भी खत्म हो गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में मनचलों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कस्बे के हायर सेकेंडरी मैदान से जुड़ा है, जहां आने वाली युवतियों से मनचले लगातार छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं विरोध करने पर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। गुरुवार को मनचलों ने मैदान में युवतियों और महिलाओं से एक बार फिर छेड़खानी की। वहीं विरोध करने के बाद एक युवक के साथ मारपीट की गई और हवा में तमंचा लहराते हुए भाग गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। आज वो खुद भी आया और 2-5 लड़कों को लेके आया।
और एक जो लड़का है सिद्धार्थ नाम है उसका, वो पिस्तौल लेके आया और हमारे टीम के जो अनिल जी है उनको पिस्तौल दिखाई उसने। और एक लड़का है हमारे ग्रुप में, उसके ऊपर डंडे से वार किया, ये उसको मारा। कोतवाली थाने में जो ये लोग लाइव भेज रहे हैं तो उनका भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ये लोग कि ना लाइव क्यों भेज रहे हैं, इशू बना रहे हैं छोटी सी बात का ही। और उसके बगल में चोट पड़ी, चक्कर खा के गिर गया। शिकायत करने आए हैं, उल्टा वो गार्ड धक्का मुक्की कर रहा है हमसे। मतलब हम सीनियर सिटीजन आदमी है, रात दिन यहाँ रहते हैं। किस जगह का मामला सर है? ये यही थाने के अंदर, कोतवाली थाने के अंदर। कोतवाल थाने के अंदर। चलिए बात करते हैं रिश्वतखोरों पर कसते शिकंजे की। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें। पहली तस्वीर चुरू की, जहां एसीबी ने घूसखोर डॉक्टर कंपाउंडर को गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां एसीबी ने रिश्वतखोर असिस्टेंट इंजीनियर को ट्रैप किया है। तो तीसरी तस्वीर अजमेर की है, जहां 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी को पकड़ा गया है। हनुमानगढ़ एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के असिस्टेंट इंजीनियर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एएसपी गणेशनाथन सिद्ध के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आरोपी असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार शीला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी एएसपी के मुताबिक आरोपी एमबी बुक में साइन करने की एवज में 1% के हिसाब से 80,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसके बाद 20,000 की रिश्वत देकर मामले का सत्यापन करवाया गया। साथ ही 40,000 और देने का सौदा तय हुआ। दोपहर बाद 40,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने असिस्टेंट इंजीनियर को ट्रैप किया। कल भूतपूर्व सरपंच 30 SSW ब्यूरो पे उपस्थित हो गए परिवार प्रस्तुत की थी कि AN राजेंद्र प्रसाद जो पंचायत समिति हनुमानगढ़ में पोस्टेड है, मेरे कार्य जो हो चुका है उसकी MB भरने के लिए 1% की मांग कर रहा है, जिस पे सत्यापन आज सुबह करवाया गया। तो सत्यापन के दौरान उसने 20,000 रुपये लिए और अब 40,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ। और अजमेर में एसीबी की कार्रवाई फिर देखने को मिली। घूसखोर पटवारी दीप्ति जैन को ट्रैप किया गया। 20,000 की रिश्वत लेते इसे गिरफ्तार किया गया। म्यूटेशन खोलने की एवज में ये महिला रिश्वत मांग रही थी। बलवंता गांव में कार्यरत है पटवारी दीप्ति जैन। और इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दाता और बलवंता ग्राम पंचायत की पटवारी श्रीमती दीप्ति जैन को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए इनको गिरफ्तार किया है। परिवादी सुरेश सागला ने ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपने भाई की बहू शीतल के नाम से इसने वीर गांव में कुछ ज़मीन खरीदी थी, जिसका म्यूटेशन खुलाने के लिए जब परिवादी ने बलवंता पटवारी श्रीमती दीप्ति जैन से संपर्क किया तो इसने 40,000 रुपये की डिमांड की कि आपका म्यूटेशन खोलने के लिए 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। तत्पश्चात इस परिवादी ने ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में इसका वेरिफिकेशन कराया गया। वेरिफिकेशन 28/9 को इसका वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें 30,000 रुपये में डील फाइनल हुई। और अब बात चूरू की, जहां एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर डॉक्टर और कंपाउंडर को ट्रैप किया। एसीबी की टीम ने डॉक्टर संदीप अग्रवाल और राजेंद्र कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी मरीजों को कोरोना का डर दिखाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन का दबाव बना रहा था। आरोपियों ने एक महिला का ऑपरेशन करने की एवज में घूस मांगी। एसीबी ने बालाजी अस्पताल में कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर संदीप अग्रवाल पिछले साल भी विवादों में रहा है, जब उस पर 8 साल के बच्चे को अपेंडिक्स बताकर धोखाधड़ी का आरोप लगा था। ये विकास कुमार है, गाल से काम रहने वाले हैं। उनकी माता जी शहादत हुई है, उनके स्तन में कोई गांठ थी। उसके संबंध में ये हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब संदीप जी अग्रवाल को दिखाने गए थे। तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ तो सरकार ने कुछ बंद कर रखे हैं, 9% घर पे किया करता है। तो उनका सब गरीब आदमी यहाँ पैसे नहीं लगेंगे, कहने कोई तो घर पर करवाना पड़ेगा, यहाँ कोरोना है, इस तरह को मोटिवेट किया। घर पर आ जाओ, वहाँ बात करें। घर पे आए तो पहले तो उन्होंने 20-25 हज़ार की बात की, दोबारा हमने सब चालू करवाया तो 10,000 पे आ गए। जबकि ये नियमानुसार घर पर ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य के चिकित्सक हैं। और हम हॉस्पिटल टाइम में 2 बजे ऑपरेशन कर रहे हैं, हॉस्पिटल टाइम 3 बजे तक है। इन्होंने 10,000 रुपये दिए, अपने असिस्टेंट उसको दिया।
नियमानुसार जो भी कार्रवाई गिरफ्तार कर ली है, इस सुविधा से बरामद कर दी और कार्रवाई। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर, चौकीदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। चौकीदार को पीटकर उसके सोने के आभूषण लूट लिए गए। 100 फीट रोड की यह घटना है। लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में घटना को अंजाम देते हुए कैद हो गए। रात को यहाँ पर सर 2 अज्ञात व्यक्ति, हमारे चौकीदार जो सो रहा था रात को 1:45 पे 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं और सोए हुए व्यक्ति के कानों से 2 सोने की मरकियाँ छीन के और भाग जाते हैं। उनके साथ फिर मारपीट करके और 2 मरकियाँ लेके और तुरंत भाग गए। घटना हुई सर रात को, एक व्यक्ति यहाँ सो रहा था तो कोई अज्ञात व्यक्ति आए 2 और उसके सोते हुए कान की मुर्गियाँ तोड़ के ले गए। रिपोर्ट अभी लेके आ रहे हैं ये लोग। हम एडिशनल साहब आ गए, सीओ साहब आ गए, मैं आ गए, घटनास्थल पे आ गए थे। सारा मौका मुआवना करवा लिया, डॉग स्क्वाड भी मंगवा लिया है और हम कार्रवाई कर रहे हैं तत्परता से, जल्दी इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करें। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने शराब बेचने के मामले में फरार चल रहे 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के एएसआई संजय शर्मा ने बताया कि 19 अप्रैल 2020 को कोतवाली के सीआई रघुवीर शरण गश्त के दौरान त्रिपोलिया की ओर जा रहे थे। तभी एक डिस्कवर बाइक पर बैठकर 2 व्यक्ति मालाखेड़ा बाजार की तरफ से आते हुए नजर आए, जिस पर इनको पूछताछ के लिए रोकना चाहा तो दोनों बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद बाइक को चेक किया गया तो बाइक पर एक कट्टा लटका हुआ मिला, जिसको देखा तो उसके अंदर अंग्रेजी शराब के 66 पव्वे भरे हुए थे, जिस पर बाइक और शराब दोनों को जब्त कर लिया गया है। अभी तक 225 कैमरे लगा चुके हैं हम, और जिसमें 168 लाइव हैं जो कंट्रोल रूम से हम लाइव देख सकते हैं, जिसमें और 57 कैमरे हैं जो लोकल रिकॉर्डिंग पे चल रहे हैं, जिसमें चिप कार्ड है जिसकी हर मंथ रिकॉर्डिंग चेक की जाती है हमारी टीम के द्वारा। और अब बात अलवर की, जहां अपराधियों पर अब 24 घंटे तीसरी आंख का पहरा होगा। जी हां, शहर 225 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिसमें अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं शहर में 450 कैमरे और लगाए जाने का काम है, जिस पर काम चल रहा है। इसके अलावा 57 कैमरे लोकल चिप रिकॉर्डिंग वाले लगाए जा चुके हैं, जिनसे समय समय पर रिकॉर्डिंग चेक की जा सकती है। आपको बता दें कि कैमरों को अलवर के अशोका टॉकीज, पुलिस कंट्रोल रूम, भगत सिंह चौराहा, नमन होटल, अग्रसेन चौराहा स्थानों पर लगाया गया है। और बीकानेर के गंगा शहर क्षेत्र में बीजेपी जिला महामंत्री के भतीजे के घर हुई मंगलवार को फायरिंग की घटना के विरोध में आज व्यापारियों ने गंगा शहर का बाजार बंद रखा। व्यापारियों ने गांधी चौक से गंगा शहर पुलिस थाने तक पैदल मार्च निकाला और थानाधिकारी से मिलकर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले को गिरफ्तार करने की मांग की। और इन व्यापारियों के साथ बात की हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। ये तस्वीरें बीकानेर में मंगलवार को हुई एक के बाद एक फायरिंग की घटना के बाद बीकानेर के व्यापारियों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का रोष है। और जो व्यापारी हैं उन्होंने आज गंगा शहर बाजार को भी बंद रखा है और व्यापारी जो हैं वो थाने तक पैदल मार्च निकाल कर आए हैं और अपना रोष जता रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में इस तरह की घटनाएं हो जानी बड़ी बात है। और पुलिस की जो कार्रवाई है उससे भी जो लोग हैं वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। जी बताइए, किस लिए आप लोग आए हैं यहाँ? जी सर, यहाँ परसों की घटना है इंदिरा चौक में। नरेंद्र सुराणा जो मोहन जी हमारे बीजेपी से हैं, उनका भतीजा है, उनके ऊपर फायरिंग की और खुलेआम पुलिस प्रशासन के सामने एकदम धमकी दी गई कि आप कुछ नहीं कर सकते और पुलिस भी आपका कुछ नहीं कर सकती, आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, मेरे को तो रुपए चाहिए और जो जिस थाने जाना चाहो उस थाने चले जाना, मैं तो आपको 30 राउंड फायर मारूंगा और पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी। क्या क्या लग रहा है, क्यों इतने हौसले बढ़ गए अपराधियों? जी, इसमें देखो यही है कि पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों में कम हो रहा है। प्रशासन का जो सिस्टम है जो अपराधियों को बढ़ावा दे रहा है, तो इसके चलते हुए अपराधियों का जो जोश है वो चरम सीमा पर है। तो उनका बिल्कुल बाजार बंद रखे हैं आज आप लोगों ने, किस तरह का विरोध आप जता रहे हैं? विरोध तो हम ये क्राइम के खिलाफ जता रहे हैं और ये जो प्रशासन की आँख के नीचे हो रही है, गली गली में वसूली हो रही है। क्राइम गंगा शहर बीना शहर बड़ा शांत क्षेत्र रहा हुआ है और आज तक शांति थी। और ये जो फायरिंग की घटना हुई नहीं, बड़ी दुखद घटना है। अगर एक हफ्ते में अगर प्रशासन ने इनको गिरफ्तार नहीं किया
तो अगला आंदोलन बड़ा उग्र होगा, जिसका प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। आश्वासन ये दे रहे हैं कि भी एक को तो गिरफ्तार किया बता रहे हैं, और अब हम दबदीश दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इनको गिरफ्तार करके इनकी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से जो व्यापारी हैं उन्होंने भी अपना रोष जताया और पुलिस ने भी कहीं ना कहीं एक कार्रवाई करते हुए एक आदमी को जो है वो गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस जो घटना के मुख्य आरोपी हैं उन तक कब पहुंच पाती है और जो व्यापारियों में भय है उसे दूर करने का प्रयास कब तक होता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आगे बढ़ता है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब की श्रेणी में चल रही है। गुरुवार को यहां आसमान में धुएं की चादर दिखी और लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। सफर के मुताबिक शुक्रवार तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं होने का अनुमान है। निकाल रही है। दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के आंकड़ों के मुताबिक आईटीओ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 254, पटपड़गंज में 246 और एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 के पार रहा, जो एयर की क्वालिटी में खराब कैटेगरी में आता है। इस समय हम इंडिया गेट पर हैं। आप देख सकते हैं कि स्थिति पोल्यूशन की ऐसी है कि जो प्रदूषण ना होने के दौरान राष्ट्रपति भवन सीधा दिखता था, आज स्थिति प्रदूषण की इतनी ज़्यादा है कि विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संस्था सफर के मुताबिक 23 अक्टूबर को हवा की क्वालिटी और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसकी एक वजह हरियाणा, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में जलाई जाने वाली पराली है। इसके अलावा निर्माण कार्य, सड़कों पर ट्रैफिक और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं भी दिल्ली एनसीआर का दम घोट रहा है। इसलिए जो मास्क है ये मास्क हमें बीमारी से नहीं बचा रहा, ये मास्क हमें पॉल्यूशन से भी बचा रहा है, ये मास्क हमें और भी बहुत सी बीमारियों से बचा रहा है। तो शायद आने वाले चंद सालों में ये मास्क हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। गवर्नमेंट मेजर्स करी रही है, गवर्नमेंट करी रही है, तैयारी करी रही है। देखो कुछ करें तो करें, बाकी जब तक हम लोग को अवेयर ज़्यादा होना जरूरी है, पब्लिक में अवेयरनेस जरूरी है कि पब्लिक ध्यान रखे, पोल्यूशन ज़्यादा ना फैलाए। तो अब जब दिल्ली की हवा पर बन आई है तो दिल्ली में प्रदूषण कम करने और लोगों को जागरूक करने के लिए केजरीवाल सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक प्रदूषण रोधी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शहर के 100 ट्रैफिक सिग्नल्स पर 2500 पर्यावरण मार्शलों की तैनाती की गई है, जो 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लोगों को रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद करने के लिए प्रेरित करेंगे और इस दौरान किसी का चालान भी नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि सीएम केजरीवाल का ये फॉर्मूला दिल्ली की खराब हवा को कितना सुधार पाता है। रेड लाइट पर आपको मैं दिखाऊं कि देखिए, रेड लाइट पर प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए कि अगर रेड लाइट हो रही है तो गाड़ियां जो ऑन होंगी उनको बंद किया जाएगा। ये दिल्ली सरकार का ड्राइव है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्याज की नई फसल आने में अभी 1 महीना बाकी है और प्याज के दाम अभी से आसमान छू रहे हैं। अब सरकार ने कीमतों पर लगाम कसने के लिए कई कदम उठाए। चेन्नई में 73 रुपए किलो, मुंबई में 67 रुपए किलो, कोलकाता में 65 रुपए किलो और दिल्ली में 50 रुपए किलो। जी हां, आजकल ये प्याज के दाम हैं और दिवाली तक प्याज की कीमतों के 100 रुपए किलो तक पहुंचने का अनुमान है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में हुई बारिश से बाधित हुई प्याज की सप्लाई और नई फसल आने में 1 महीने से ज्यादा वक्त बताया गया है। में 30 रुपया किलो था, फिर उसके बाद 40, 50, 70, 80 और संडे को 100 रुपया था। कल से 120 रुपया हो गया। तो
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।